वेलकम बच्चों, नवोदय अकेडमी में मैं अरुण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने नवोदय विद्यालय की क्लास के लिए रिवीजन स्टार्ट किया है और ये हमारी लगातार क्लास चलती जा रही। तो आज की हम जो क्लास है इसमें हम भिन्न फ्रैक्शन के बारे में रिवीजन करें। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके साथ ही अगर आपने पुरानी क्लास उसको नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखना है ताकि आपका परीक्षा तक कंप्लीट मैथ्स का रिविज़न हो जाए। ये हमारी रिवीजन क्लासेस चलती है जो आपने जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो भी पढ़ा है, कहीं पे भी पढ़ा है, उन्हीं का हम सब क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए बिना देरी करते हैं स्टार्ट। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समभिन्न के बारे में। जो समभिन्न होती है उसका नाम उचित भिन्न भी होता है। तो परीक्षा में दोनों शब्द आ सकते हैं, समभिन्न भी आ सकता है और उचित भिन्न भी आ सकता है। तो समभिन्न क्या होती है? तो समभिन्न उसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए, भिन्न में हम पहले एक बात आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2/3, तो ये भिन्न होती है। पहली बात तो ये। अब इसमें ये जो ऊपर का होता है इसको हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और जो नीचे का होता है इसको हम बोलते हैं हर। तो अंश के बटे में हर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम भिन्न बोलते हैं। इस भिन्न में हमको ये देखना होता है, अगर हमको समभिन्न के बारे में परिभाषित करना है कि समभिन्न किसको बोलते हैं, तो जिसका हर बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? अंश से। और अंश कैसा होता है? छोटा। तो अगर अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो उस भिन्न को हम समभिन्न कहते हैं और समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। तो समभिन्न किसको बोलते? तो समभिन्न उस भिन्न को बोला जाता है जिसका हर बड़ा हो, अंश छोटा हो। तो उस भिन्न के लिए हम समभिन्न शब्द का प्रयोग करते हैं। समभिन्न का एक और क्या नाम है? उचित भिन्न। आप मुझे बताइए, अगर मैंने यहाँ पे 6/11 लिखा है तो क्या 6/11 एक समभिन्न है? हाँ। क्यों है? क्योंकि इसका ये जो हर है ये बड़ा है और अंश क्या है? छोटा है। तो इस भिन्न को हम क्या कह सकते हैं? इस भिन्न को हम समभिन्न कहते हैं, ठीक है। अगला आप मुझे बताइए 9/15। इस भिन्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये समभिन्न होगी या नहीं होगी, है ना। तो आप देखिए, आप देखेंगे कि इस भिन्न का हर क्या है? बड़ा है और अंश क्या है? छोटा है। तो ये भिन्न कौन सी भिन्न हो जाएगी? समभिन्न हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरे चलते हैं समभिन्न। समभिन्न के बाद में आता है विषम भिन्न। अब ये समभिन्न जो होती है उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हमारी भिन्न जो होती है ऊपर क्या होता है? तो भिन्न में जो ऊपर होता है वो अंश होता है और जो नीचे होता है वो हर होता है। तो इस भिन्न में उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हर छोटा है, ठीक है, अगर हर छोटा है, किससे छोटा है? अंश से। और अंश क्या है? बड़ा है। तो इस भिन्न को हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, हमने लिख दिया 9/2। तो 9/2 जो है ये कौन सी भिन्न हो जाएगी? ये विषम भिन्न हो जाएगी, ठीक है। विषम भिन्न किसको बोलते हैं? जिसका हर क्या होता है? छोटा होता है और अंश क्या होता है? बड़ा होता है। इस भिन्न का एक और क्या नाम है? तो इस भिन्न का एक और क्या नाम है? अनुचित भिन्न है, ठीक है। चलिए और कुछ हम एग्जाम्पल की बात लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 15/11। तो आप बताइए कौन सी भिन्न है? तो ये होगी विषम भिन्न, ठीक है। विषम भिन्न क्यों होगी? क्योंकि इसका हर जो है वो छोटा है और ये जो अंश है ये बड़ा है। आप मुझे बताइए, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया है 18/13। तो ये कौन सी भिन्न है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि 18/13 कौन सी भिन्न है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम मिश्र भिन्न की ओर। तो अभी हमने पढ़ा समभिन्न और विषम भिन्न, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न क्या होता है? देखिए, मिश्र भिन्न जो होता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ये जो मिश्र भिन्न होती है इसमें ये जो होता है ये दो, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। और ये पीछे वाली क्या होती है? एक कंप्लीट समभिन्न होती है। तो जो मिश्र भिन्न होती है वो दो से मिलके बनी होती। किन किन से? एक तो पूर्णांक और एक होता है सम भिन्न। इन दो भिन्नों से मिलके कौन सी भिन्न बनती है? तो इन दो भिन्नों से मिलके मिश्र भिन्न बनती है। तो मिश्र भिन्न को इसको हम पढ़ेंगे कैसे? मान लीजिए कहीं पे लिखा है 3 1/4।
तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे 3 सहित 1/4। ध्यान से सुनना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3 सहित 1/4। ठीक है, जो पहले आगे लिखा रहेगा उसको हम पहले पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 12 और 3 2, ये नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 4 1 और 5। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे बताइए। इसको हम पढ़ेंगे 4 सहित, जो पहले आगे है उसको पहले पढ़ेंगे, तो 4 सहित 1/5। तो इसको पढ़ना आ गया हमको, तो मिश्र भिन्न को हमको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, इसको पढ़ के बताइए। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे 10 सही 11/12। तो ये मिश्र भिन्न हो गई। अब ये जो मिश्र भिन्न होती है इसको हमको बदलना पड़ता है। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 सही 1/3। तो ये जो मिश्र भिन्न है इसको हम कभी भी हल नहीं कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए इसको हमको विषम भिन्न में बदलना पड़ता है। तो विषम भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, ध्यान से आप लोगों को देखना है। क्या, सबसे पहले ये जो 2 है और ये जो 3 है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और ये जो उत्तर आता है 6, इसमें ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ते हैं। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और जो बटे में रहेगा, जैसे यहाँ पे बटे में 3 है तो हम यहाँ पे 3 ही लिखेंगे। तो जो मिश्र भिन्न है इसको हमने किस में बदल दिया, विषम भिन्न में। देखिए विषम भिन्न में, क्योंकि ये जो भिन्न है ये कौन सी भिन्न है, तो ये विषम भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न को हम कभी भी सम भिन्न में नहीं बदल देंगे, क्योंकि उत्तर ही नहीं आएगा। ठीक है, एक और हम प्रश्न की बात करते हैं। 3 सही 4/5, इसको बदलिए। इसको आपको मिश्र भिन्न है तो इसको विषम भिन्न में बदलना। तो इसको विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, 5 में 3 का हम क्या करते हैं यहाँ पे गुणा। पहले ये जो पूर्णांक है और ये जो हर है, इन दोनों का हम करेंगे गुणा। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और 15 में जो ऊपर वाला 4 है इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 15 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो हमको लिखना है 19। और बटे में क्या लिखेंगे, तो जो बटे में है वो बटे में ही रहेगा। इसके बटे में 5 है तो हमको क्या लिखना है, हमको 5 ही लिखना है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं लिखना है। तो ये जो 3 सही 4/5 था, इसको हम मिश्र भिन्न था, इसको हमने विषम भिन्न में बदल दिया। तो इसका विषम भिन्न में क्या उत्तर आ गया, 19/5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपको इसको बदलना है। आपको इसको, ये जो मिश्र भिन्न दे रखी है इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो वही तरीका है हमारा, क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, चलिए कॉपी में इसको हल करिए जल्दी से। 10 सही 12/15 को, ये जो मिश्र भिन्न दे रखी है इसको आपको विषम भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो इसको हम बदलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले पूर्णांक और हर का गुणा करेंगे। तो 15 और 10, तो 15 और 10 का हम क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, 10 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 50 हासिल 5, 10 से हम 10 और 5 15, कितना आ जाएगा, 150। उस 150 में ये जो 12 है इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2, 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6 और 1। तो इसको अगर हम बदलेंगे तो आ जाएगा 162। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 15 आ जाएगा। तो परीक्षा में से प्रश्न आते हैं, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए दे रहा हूँ एक प्रश्न, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना। 8 सही 3/9, ये जो मिश्र भिन्न है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो मिश्र भिन्न है अगर इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। फिर आता है हमारा भिन्नों का जोड़ना। ठीक है, पहले हमने पढ़ा सम भिन्न जिसका हर बड़ा हो, फिर हमने पढ़ा विषम भिन्न जिसका हर छोटा हो, फिर मिश्र भिन्न। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ना। तो भिन्नों का जोड़ना क्या होता है, जैसे मान लीजिए, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना। समान हर वाली भिन्न कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3/2 प्लस 5/2। अगर आपको इसको जोड़ना है, अगर आपको इसको जोड़ना है तो बहुत आसान तरीका है। किसे जोड़ेंगे, क्योंकि
देखिए यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान देना है, यहाँ पे जो ये नीचे हर दिखाई दे रहे, ठीक है, ये जो हर है ये 2 और ये भी 2 है, क्योंकि इनके हर समान है। अगर अगर किसी भी भिन्न के हर समान होते हैं तो उसको जोड़ना और घटाना बहुत आसान होता है। क्या करेंगे इसके लिए, देखिए अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो जो बटे में 2 है वो ऐसा कैसा रहेगा, उसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। और ये जो ऊपर 3 और 5 दे रखा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 8/2 इसका उत्तर आ जाएगा। आगे वैसा हम, लेकिन ये कब जोड़ सकते हैं, जब नीचे वाले हर क्या हो, समान हो। अगर नीचे वाले हर समान है तो फिर भिन्नों का जोड़ना आसान है। क्या करेंगे हम, नीचे नीचे वाली संख्याओं को ऐसा कैसा लिख देंगे, जो हर है वही लिख देंगे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, ठीक है। और हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे लिखा है 1/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। मान लीजिए आपको इसको जोड़ना है तो एक भिन्न हो, 2 हो या 3 हो, कितने भी भिन्न हो, अगर उसमें नीचे के हर समान है, देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो फिर उसके लिए जोड़ना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इसके बटे में 5 का 5 लिख देंगे, ठीक है, 5 का 5 आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 1 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर 8/5 आ जाएगा। और हम कुछ प्रश्नों को हल बात करते हैं। मान लीजिए 3/11 प्लस 15/11 प्लस 6/11 प्लस 2/11। मान लीजिए इस प्रश्न को हमको जोड़ना है, लेकिन हमको यहाँ पे एक अच्छी विशेषता क्या दिखाई दे रही है कि ये जो भिन्न है इसमें जो नीचे वाले हर है ये सभी के क्या है, समान है। देखिए हम यहाँ पे अंश समान होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल हर के समान होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी भिन्नों के हर समान है, तो इन भिन्न के बटे में हम लिखेंगे क्या 11, क्योंकि इन सभी भिन्नों के हर क्या है, समान है। अब अगर हमको जोड़ना है तो हम केवल ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 3 में अगर 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 में 15 जोड़ेंगे तो 18, 18 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 26/11 आ जाएगा। तो भिन्नों का जो जोड़ना है वो बहुत आसान है। कब आसान है, जब नीचे वाली संख्या क्या हो, समान हो। जब नीचे वाली संख्या जो हर है उनके अगर समान है तो फिर हमारे लिए भिन्नों का जोड़ना बहुत आसान है। आगे हम बात करते हैं, अगर असमान है, मान लीजिए कहीं पे लिखा है 1/2 प्लस 1/3। अगर मान लो मुझे इस भिन्नों को जोड़ना है तो अब क्या करेंगे, तो अब हमारे पास में अलग तरीका है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब इन दोनों के हर क्या है, अलग अलग है। अब मान लो मुझे इसको जोड़ना है तो इसको जोड़ने का तरीका हम बदल देंगे। क्या करेंगे समझना, हम यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन बनाएंगे सबसे पहले नीचे, ठीक है, और आपको इस 2 और इस 3 का गुणा करना है। तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और आपको फिर करना है क्रॉस गुणा। ये जो 3 है इसका इस 1 में गुणा करना है, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3, फिर प्लस का चिन्ह बीच में तो प्लस आ जाएगा, फिर इस 2 का इस 1 में करेंगे, ठीक है, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2। तो आप जोड़ लेंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5/6 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप है नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर लेना है आपको, ठीक है। इसमें हमने 2 और 3 का गुणा किया है और एक लाइन खींच के हमने नीचे लिख दिया। फिर हम क्रॉस गुणा कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न में आपको देता हूं, उसको हल करना है। 3/5 प्लस 1/3, इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही तरीका है। सबसे पहले नीचे एक लाइन बनाएंगे, 5 और 3 का गुणा करेंगे, तो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब पहले काम हो गया, नीचे हर का गुणा कर लिया। अब हम करेंगे क्रॉस गुणा, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 9, प्लस 5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा
5, तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14/15 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये अगर भिन्न में अगर नीचे के हर अलग हैं तो इसको हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, उसको आपको हल करना है। 3/7 प्लस 2/5। ठीक है, इसको आपको हल करना है कॉपी में। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है ताकि हम कुछ प्रश्नों के को हल कर सकें। ठीक है, तो अब मुझे इसको हल करना है, तो वही हमारा तरीका है। क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। तो नीचे कौन है, तो 7 और 5 है, तो 7 में 5 का गुणा करेंगे, 7 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 15। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और फिर इस 7 का इस 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब 15 और 14 को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 29, और बटे में क्या आ जाएगा 35। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 29/35 हो जाएगा। तो आपको जोड़ में सिर्फ ये 2 क्रम याद रखना। पहला क्रम हमने सीखा कि अगर नीचे के हर समान है तो उसको जोड़ना बहुत आसान है, हम हर को ऐसा कैसा लिख देंगे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। दूसरी बात करेंगे, अगर हर विपरीत है, अगर हर अलग अलग है तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो उसमें हम जो नीचे वाली संख्या है उनका गुणा करेंगे और फिर हम क्रॉस गुणा करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दे रहा हूं प्रश्न, उसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। 3/5 प्लस 8/3। ठीक है, इसका उत्तर आपको कहाँ पे बताना है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। भिन्नों का घटाना। देखिए, जिस प्रकार हमने भिन्नों को जोड़ा है उसी प्रकार भिन्नों को घटाना। भिन्नों का जोड़ना और घटाने में कुछ अंतर नहीं है, केवल इतना अंतर है कि जहां पे हम जोड़ रहे थे वहां पे हमको घटाना। तो भिन्नों का जोड़ना और घटाना दोनों लगभग लगभग सेम है। अब भिन्नों का घटाने में पहले इसमें भी हम 2 ही प्रकार के प्रश्न की बात करेंगे। पहला, जिसके हर समान है और जिसके हर समान नहीं है। तो भिन्नों के घटाने में हम पहले सवाल की बात करते हैं। लिखा है 8/3 माइनस 5/3। अब मुझे इसको क्या करना है, माइनस। ये कैसे पता चला, तो ये जो बीच में चिन्ह है इसको देख के मुझे पता चला है कि इसको मुझे माइनस करना है। तो इसको माइनस करना है तो वही हमारा तरीका है। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो भिन्न है इनके ये जो नीचे वाले हर है ये दोनों क्या है, ये दोनों समान है। तो दोनों समान है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है। अब ऊपर जो अंश की बात करेंगे तो ऊपर दे रखा है 8 और इधर दे रखा है 5। तो 8 में से 5 को हम क्या करेंगे, माइनस। तो 8 में से अगर 5 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया 3/3। कभी कभी प्रश्न इसको काट भी सकता है। ठीक है, तो इसको एक एक बार काटेंगे तो हमारा उत्तर इसमें 1 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया 1। ठीक है, तो घटाने का भी वही नियम है जैसा हमारा जोड़ने का नियम है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम यहाँ पे बात करेंगे। 6/11 माइनस 3/11। मुझे इसको माइनस करना है। ठीक है, अगर मुझे इसको माइनस करना है तो वही तरीका। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नीचे जो हर है ये दोनों के समान है। अगर नीचे दोनों के हर समान है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर को तो ऐसा कैसा लिख देना, हर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है। फिर हम आगे क्या करेंगे, आगे 6 में से 3 को घटा देंगे। तो 6 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा 3/11। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। मान लीजिए कभी परीक्षा में इस प्रकार से आ गया 9/13 माइनस 4/13 माइनस 1/13। अब इस प्रश्न को हमको कैसे हल करना है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो हमको यहाँ पे बहुत आसान तरीका हम यूज करने वाले हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 संख्याओं को आपस में हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को हल कर लेते हैं। ठीक है,
इन दोनों को क्या करेंगे हम हल करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम हल करेंगे तो देखिए 9/13 4/13, तो इसके बटे में तो हमेशा 13 ही रहेगा, उसमें तो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। और 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5/13। अब हमको माइनस करना है 1/13 को, 1/13 को। अब 1/13 क्योंकि ये बचा हुआ है तो अब इसको हम माइनस कर देंगे। तो 5/13 माइनस 1/13 है, तो हम वापस हमारा क्या करेंगे, जो 13 है उसको तो हम ऐसा कैसा लिख देंगे, उसमें तो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। और 5 में से अगर 1 गया तो कितना आ जाएगा, 4। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 4/13 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे। तो मैं अगला प्रश्न आपको दे रहा हूं, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 11/5 माइनस 3/5, बताइए इसका उत्तर आपको कहाँ पे बताना है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 11/5 माइनस 3/5 का क्या उत्तर होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ठीक, ये भिन्नों का हो गया हमारा घटाना। आगे सवालों की ओर बात कर लेते हैं हम। अब आएगा हमारा भिन्नों का गुणा। ठीक है, भिन्नों का गुणा तो हमने जोड़ना घटाना सीख लिया है। अब आएगा भिन्नों का गुणा। तो भिन्नों का गुणा क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई प्रश्न यहाँ पे लिखा है, 3/5 गुणित 4/5। ठीक है, अब ये भिन्न का गुणा है। अब मुझे इसका क्या करना है, गुणा करना है। तो इसको हल करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है क्या है, सीधा तरीका। आपको क्या करना है, इसमें ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर देना। तो ऊपर इसमें कौन है, 3, और 3 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, और नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर देना। यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 5, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे, 5 का पहाड़ा अगर 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो उत्तर क्या हो गया, 12/25। तो ये भिन्नों का गुणा होता है। ठीक है, और हम कुछ सवालों को करते हैं। मान लीजिए लिखा है 1/3 गुणित 6/5, मुझे इसको हल करना है। तो क्या सिखाया अभी मैंने, अगर भिन्नों का गुणा है तो आपको ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करना है, और नीचे नीचे अगर ऊपर की संख्या का गुणा करेंगे तो उसका उत्तर ऊपर लिखेंगे, नीचे की संख्या का गुणा करेंगे तो उसका उत्तर नीचे लिखेंगे। तो 1 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 6, और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा गुणा। देखिए गुणा करने के ये बात हो गई। अब गुणा करने का एक और तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 9/4 गुणित 3/6। अब मुझे इसका गुणा करना है। ठीक है, तो इसका गुणा करने में हम इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो भिन्नों का गुणा एक तो हमने जो ऊपर सीखा वो हो सकता है कि ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। दूसरा तरीका हम काटना सीखेंगे कि आखिर इसको कैसे काटते हैं। ठीक है, तो इसको काटना है तो देखिए काटने का नियम समझ लीजिए। किसी भी भिन्न को काटना है तो अगर हमको इस ये जो यहाँ पे सवाल दिखाई दे रहा है, अगर मुझे इसको काटना है तो काटने में हमको एक संख्या ऊपर की लेनी है, एक संख्या नीचे की लेनी है। जब हम ऊपर नीचे की संख्या लेंगे तो उनको काट सकते हैं, और वो भी समान पहाड़े से काटना है, दूसरे किसी और पहाड़े से आपको नहीं काटना है। जैसे हम यहाँ पे ये जो 3 है और ये जो 6 है, इन दोनों को आपस में हम काट सकते हैं। और कौन से पहाड़े से, तो ये जो काटना है ये एक ही पहाड़े से काटना है, अलग अलग पहाड़े से नहीं काट सकते। अगर ऊपर वाली संख्या को 3 से काट रहे हैं तो नीचे वाली संख्या को भी आपको 3 से काटना है। तो ऊपर वाली संख्या को मान लीजिए 3 से काट दिया, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 3 आएगा 1, तो आपको इसको काट के लिखना है 1। ठीक है, नीचे वाली संख्या 6 को अगर हमने 3 से काटा है ऊपर, तो नीचे भी 3 से काटना पड़ेगा, कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो हमने 3 और 6 को काट दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 9 और ये 4 को काटा जा सकता है, तो नहीं, ऐसा तो कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 9 और 4 आ सकता है। दूसरा हम चेक करेंगे क्रॉस में, ये जो 9 है और ये जो 2 है, क्या इसको आपस में काटा जा सकता, नहीं।
तो जो गुणा होता है उसको ऐसे क्रॉस में भी हम काट सकते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, नहीं कटेगा, मतलब अब कुछ कट नहीं रहा। तो जब संख्या ऐसी स्थिति में चली जाती है जिसको हम काट नहीं सकते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पे बचा है 9 और यहाँ पे क्या बचा है 1। तो 9 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 बटे में। यहाँ पे बचा है 4 और यहाँ पे बचा है 2। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 9 बटे 8 आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए गुणा में क्रॉस में भी काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी हम काट सकते हैं। और हम सवालों की बात कर ले, जैसे मान लीजिए लिखा है 3 बटे 15 गुणित 6 बटे 4। मुझे इस सवाल को गुणा करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि हम ऊपर ऊपर वाली संख्या का गुणा कर ले, नीचे नीचे वाली संख्या का गुणा कर ले, लेकिन हमेशा ये उत्तर तो नहीं आएगा, हमको काटना भी पड़ेगा सवाल को। तो इसको हम सबसे पहले काटते हैं। तो इसको काटते हैं तो देखना पड़ेगा, देखिए ये जो 6 है ये 3 के पहाड़े में आता है, लेकिन ये जो 4 है ये 3 के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। ये जो 6 है ये 2 के पहाड़े में आता है और ये 4 भी 2 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 है और ये जो 4 है इसको हम किससे काट सकते हैं, तो इसको हम काट सकते हैं 2 से, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात हम समझते हैं, ये जो 15 है ये 3 के पहाड़े से कट सकता है और ये जो 6 है ये भी 3 के पहाड़े से कट सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 और 6 को हम 3 के पहाड़े से भी काट सकते हैं, मतलब हम क्रॉस में भी काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। बस काटने की शर्त एक ही है, एक संख्या ऊपर की होनी चाहिए, एक संख्या नीचे की होनी चाहिए। तो इसको हम क्रॉस में काटते हैं। सबसे पहले 3 का पहाड़ा बोल के हम 15 को काटेंगे। कितनी बार कटेगा ये 5 बार। और 3 का पहाड़ा से 6 को काटेंगे, कितनी बार काटेंगे हम 2 बार। तो ये हमने इसको काट दिया है। आगे हम और चेक करते हैं क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें एक ऊपर की संख्या और एक नीचे की संख्या को काटा जा सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चा है 3 और यहाँ पे बच्चा है 5। तो 3 और 5 को तो हम नहीं काट सकते, ठीक है। 5 और 2 को भी हम नहीं काट सकते, लेकिन ये जो 2 है और ये जो 4 है इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये 2 और 4 को हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 1 बार और 2 का पहाड़ा से 4 को काटेंगे तो 2 बार, ठीक है। अब कुछ नहीं कटेगा। जब कुछ भी नहीं कटेगा तो आपको उत्तर वही लिख देना है। क्या करेंगे हम, 3 का जो गुणा 1 में करेंगे, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, ठीक है। जो बच गया उसका ऊपर ऊपर का गुणा और जो नीचे बच गया उसका गुणा। अब यहाँ पे बचा है 5 और यहाँ पे बचा है 2। तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो कितना आ गया 3 बटे 10 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। आ गई बात समझ में। तो अब हम गुणा जो है इसमें हमने 2 तरीके से देखा। अगर नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। दूसरा तरीका हमने काटना सीखा। अभी और हम इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे लिखा है 3 बटे 2 गुणित 4 बटे 6 गुणित 9 बटे 15। ये सवाल कहीं पे लिखा हुआ है। अब आपको इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो पहला तरीका ऊपर ऊपर तीनों संख्याओं का गुणा कर देंगे और नीचे नीचे तीनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, लेकिन हमको इसमें काटना सीख रहे हैं तो हम इसको काटेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो तीनों संख्या है ये किस में है, ये गुणा में है, ठीक है। गुणा में है तो इसमें हम किसी भी संख्या से किसी को भी काट सकते हैं। तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये जो 3 है इससे इस 6 को भी काटा जा सकता है और ये जो 3 है इससे इस 15 को भी काटा जा सकता है। तो ये आपकी मर्जी, आप चाहे इस 6 को काटे, आप चाहे तो इस 15 को काटे, वो आप किसी को भी काट सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि हम 3 से 6 को काट दिया तो गलत हो गया, 3 से 15 नहीं। आप चाहे तो 3 से 6 को भी काट सकते हैं और 3 से 15 को, मतलब आप गुणा में किसी भी संख्या को कैसे भी काट सकते हैं। बस शर्त एक ही है, एक संख्या ऊपर की होनी चाहिए, एक संख्या नीचे की होनी चाहिए और दोनों समान पाड़े से काटना है, ठीक है। तो हम इसमें 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 का पाड़ा बोलेंगे तो 3 दूना 6। तो ये हमने इसको क्या किया है, इसको हमने 3 के पाड़े से काट दिया है। और हम इसको किस संख्या को काटेंगे, हम यहाँ पे देखना पड़ेगा कि और कौन कौन सी संख्या को काट सकते हैं।
तो हम ये जो 9 है और ये जो 15 है ये 3 के पहाड़े में आता है, तो इसको भी हम 3 से काट दें। तो इसको 3 का पहाड़ा से काटेंगे तो 3 बार, और इसको 3 के पहाड़े से काटेंगे तो 5 बार। ये कट गया है। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे तो एक आ गया, अगर एक आ गया तो एक को आपको नहीं काटना है, क्योंकि अगर आप एक को काटेंगे तो बार बार एक आएगा, इसलिए एक को आपको नहीं काटना है। और हम संख्याओं को ढूंढते हैं इसमें। ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये जो 4 है और ये 2 को आपस में हम काट सकते हैं। ये 4 और ये 2 को भी काट सकते हैं, मतलब इस नीचे जो 2 बार है 2, उसमें से किसी भी एक बार से काटेंगे। तो हम इससे काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 बार काट दिया। और इस 2 से इस 2 को हम एक बार काट देंगे। अब ऊपर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। और अब ये तो काटना नहीं हमको, क्योंकि हम एक को काटेंगे तो बार बार एक उत्तर आएगा। और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। एक में एक का गुणा करेंगे और फिर 3 का गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 बटे में इस एक का इस एक में गुणा करेंगे तो 1, और इस एक का 5 में गुणा करेंगे तो 5। मतलब इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया है, 3/5 आ गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न। तो दूसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने है, 2/8 गुणित 12/6 गुणित 1/4। अब मुझे इसको क्या करना है, काटना है। तो हम वही है, काटने का हमारा कुछ नियम है, एक संख्या ऊपर की एक संख्या नीचे की। तो काटते हैं इसको। तो 2 से देखिए 6 को 2, ये पूरा सवाल 2 से कट सकता है। इस 2 से ये जो 2 है, इससे इस 8 को भी काटा जा सकता है, 6 को भी काट सकते हैं, 4 को भी काट सकते हैं, किसी भी संख्या को काट सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम एक ही संख्या को काटें, लेकिन काटना हमको एक बार है। ठीक है, तो हम इस 2 से मान लीजिए 2 एकम 2, और इस 2 से इस 4 को काट दिया हमने कितनी बार, 2 बार। ठीक है, और हम ढूंढते हैं, ये जो 12 है और ये जो 8 है, इसको भी हम काट सकते हैं, और 6 के पहाड़े से 6 और 12 को भी काट सकते हैं। अगर बड़े पहाड़े से काटेंगे तो आपको गुणा कम करना पड़ेगा, और छोटे पहाड़े से काटेंगे तो आपको गुणा ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम इसको 6 से काटते, 6 कम 6 और 6 दूना 12, ये हमने इसको काट दिया। देखिए ये जो 2 है इससे काट दे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और कुछ कट रहा है क्या, अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास में, क्योंकि देखिए यहाँ पे बच गया एक है ना, यहाँ पे बच गया एक, और यहाँ पे तो ऊपर तो एक एक बच गया, नीचे ये केवल 8 बचा है, यहाँ पे एक बचा है और यहाँ पे भी एक बचा है। तो हम इनका क्या कर लेंगे, आपस में गुणा करते हैं। तो एक का एक में 3 बार गुणा करेंगे तो एक, चाहे हम एक का गुणा एक बार करें, 2 बार करें या 100 बार करें, उत्तर हमेशा एक आएगा। बटे में इस 8 का गुणा इस एक में करेंगे तो 8, और फिर 8 का गुणा एक में करेंगे तो 8। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 1/8 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, उसके उत्तर आपको काटा पीटी करके कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने लिख दिया 3/5 गुणित 6/9 गुणित 15/3। आपको इस सवाल को हल करना है, और इसका उत्तर आपको कहां पे बताना है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए चलते हैं और आगे, और कुछ प्रश्नों के हम गुणा में बात करेंगे। अब परीक्षा में एक तो प्रकार ये हो गया है ना, 2-3 प्रकार की हमने बात कर ली, और कुछ सवाल आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा इस प्रकार से लिखने का तरीका हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, 3 गुणा 4 गुणा 5 बटे में 6 गुणित 3 गुणित और 8। अगर इस प्रकार से प्रश्न आया तो इसको हम कैसे काटेंगे, ये इसका गुणा कैसे करेंगे। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका बहुत आसान है, आप ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे का गुणा कर लीजिए। लेकिन सवाल में हमको काटना पड़ेगा है ना, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा और हो सकता है हमारे चारों विकल्प में नहीं हो, तो हमको इसको काटना पड़ेगा। तो देखिए ये जो पूरा सवाल है, इसमें आप एक बात देख रहे हैं, ये पूरा गुणा है, ये भी गुणा है, ये भी गुणा है, ये भी गुणा, मतलब ये जो पूरा सवाल है ये गुणा का है, ऊपर पूरा गुणा का है, नीचे भी पूरा गुणा का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही हमारा नियम है, एक संख्या ऊपर की काटना है और एक संख्या नीचे की काटना है। तो हम ये जो 3 है
ये जो 3 है इस पहले 3 की हम बात करें तो इस 3 से इस 6 को भी काट सकते हैं, इस 3 को भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी को भी काट सकते हैं। तो हम इस 3 से इस 3 को काटेंगे, क्योंकि 3 को काटेंगे तो एक एक उत्तर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और किसको हम काट सकते हैं, तो इस 4 से 4 एकम 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब ऊपर जो बच गया है वो 1 बचा है, 1 और 5, और नीचे बचा है 6 और 2 और 1। तो अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा करेंगे। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और 5 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 5 बटे में 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 और 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12। तो हमारा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 5 बटे 12 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया। दूसरे सवाल की हम बात करते हैं। कहीं मान लीजिए और इस प्रकार से और कुछ सवाल हो सकते हैं, 15 गुणित 12 गुणित 3 बटे में 4 गुणित 2 गुणित 5। मान लीजिए इस प्रकार से परीक्षा में सवाल आ गया, तो आपको क्या करना है, तो हमने वही काटने का नियम हमको लगाना है, एक संख्या ऊपर की और एक संख्या नीचे की। तो इसमें हमको ढूंढना पड़ेगा ऐसी कौन सी संख्या है जो समान पाढ़े में आती है। तो देखिए ये जो 5 है, ठीक है, ये जो 5 है और ये जो 15 है, इसको हम काटते 5 के पाढ़े से, तो इसको हम 5 के पाढ़े से काटेंगे इसको। तो 5 एकम 5 और 5 3 15, 3 बार इसको हमने क्या किया है, काट दिया है। आगे हम बात करते हैं, तो ये जो ये देखिए ये जो 4 है और 12 और 4 को भी काट सकते, 12 और 2 को भी काट सकते। तो हम क्या करेंगे, इस 4 से इस 12 को काटेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 3 12, ठीक है। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि यहाँ भी 3 है, 3 है और 3 है और नीचे 2 है और 1 1 है, तो नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा करते हैं। तो सबसे पहले इस 3 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 9, और इस 9 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 27 उत्तर आ जाएगा, बटे में इस 1 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 2 और इस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 27 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 बटे 5 गुणा 6 गुणा 8 गुणित 3 गुणित 12। आपको इसका उत्तर कहाँ पे बताना है, तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो और हम कुछ सवालों की बात करेंगे आगे जाके, और कुछ हम सवालों की बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रखते हैं। आज हम इस क्लास में भिन्न पढ़ा है, फ्रैक्शन पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, भिन्नों का जोड़ना घटाना और गुणा। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं जो आपको कॉपी में हल करना है, ठीक है। और इनको उत्तर कहाँ पे बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप कुछ जल्दी से सवाल लिख लीजिए मेरे साथ में, ठीक है। 1/3, तो इसको आपको जोड़ना है और उत्तर बताना है। दूसरा है 9/20 माइनस 3/20, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा सवाल है 4/5 गुणा 6/4 गुणित 9/8, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चौथा सवाल है 6 गुणित 3 गुणित 5 बटे में 9 गुणित 18 गुणित 15, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एक और सवाल आपको मिलेगा 5वां, ठीक, 2/3 प्लस 1/5, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये 5 सवाल आप लोगों को दिए जाते हैं जिनको आपको कॉपी में हल करना है और इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप ये 5 सवाल कर पाते हैं तो आज की क्लास का आपका रिवीजन कंप्लीट होता है। तो जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि आपका नवोदय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह चाहते हैं कि कंटिन्यू क्लास होती रहे तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।